श्री महाकाल, जय माता की। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद मेरा। सभी को दरबार से, दरबार की बच्चियों को, सेवादारों को, सभी को माता रानी का आशीर्वाद। जो भी यहाँ दरबार से रिलेटेड जितनी भी सेवा करती हैं मेरे पास बच्चियाँ, उनका मुझे बहुत सहयोग है। बहुत बहुत थैंक्स उन लोगों का। मैं सबसे पहले उन्हीं का ही थैंक्स करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के ही सहयोग से मैं इतना आगे सब कुछ कर पा रही हूँ। आगे भी करूँगी अगर आपका सहयोग रहा तो। ठीक है, आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत कारगर सिद्ध होगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़रूरी भी है और बहुत बेनिफिट भी है इसका, और हम खुद भी करते हैं। मैं तो चलो बोल देती हूँ काम वालों को, वैसे भी मैंने आजमाया भी है, लेकिन भगवती करके मैं थोड़े बहुत उपाय शुपाय बहुत कम करती हूँ, क्योंकि हम एक बार पूजा करने बैठते हैं ना, तो महारानी हमारे सारे उपाय सब कुछ स्वतः ही कर देती है। पर अगर थोड़ा बहुत आप लोग शक्ति से कनेक्टिविटी नहीं बड़ी जल्दी होती है आपके किसी इष्ट के साथ, ग्राम देवता के साथ, किसी के साथ नहीं, अगर तो किसी का आशीर्वाद है, तब तो देखो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। बड़े एफर्ट्स करने ही नहीं पड़ते। अपने आराध्य को, अपने इष्ट को बुलाओ और अपनी सभी समस्याओं का समाधान करिए। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो ये छोटे छोटे उपाय हैं और ये करने भी चाहिए, इसमें जाता भी नहीं है कुछ। ठीक है, तो मैं आप सभी को ये बताती हूँ कि मैं आज आपको एक फटकड़ी का उपाय देने वाली हूँ कि आपको एक छोटी सी फटकड़ी कितनी कारगर सिद्ध होएगी। आपको एक छोटी सी फटकड़ी है और आपको जीवन में वो कितनी कारगर सिद्ध होएगी, ये मैं आपको आज बताती हूँ। ठीक है, आपने फटकड़ी लेकर के आनी है मार्केट से, और बड़ी ले आए आप, जैसे ले आ सकते, छोटी लाएं बड़ी लाएं आप। फिर उसको एक अपने कांच के बॉल लीजिए, कांच के बॉल में रखिए। जैसे कोई लोग ऑफिस में होते हैं, अब जैसे मैंने भी अपना ऑफिस बनाया, मेरे पास कांच का बॉल है, फटकड़ी है, बस रखनी बाकी है, मैं रखूंगी अपने ऑफिस में। मैंने ऑफिस इसलिए भी बनाया है, और अब मैं आप लोगों को, मैं अब देखो ना धीरे धीरे ही कर पा रही हूँ। देखो किसी चीज का अगर रिस्पॉन्स होता है तब तो दिल करता है कि करूँ। अब यूट्यूब में मैं गई, अगर मुझे यूट्यूब से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता तो मैं क्यों इतनी हेडेक करती, क्यों इतनी सिरदर्दी लेती ना। रिस्पॉन्स अगर आपको अच्छा आ रहा है तो आप काम करिए, फिर ना वेस्ट ऑफ मनी, ना वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो फिर मैं धीरे धीरे फिर ये सब भी किया। तो अब मैं ऑफिस इस करके बनाई हूँ कि बहुत सी लेडीज यहाँ आती हैं, वो मतलब कि झिझकती हैं बोलने में। उन्होंने अपनी कोई पर्सनल मैटर वो करना होता है, किसी की कोई बात तो ऐसी होती है कि जो नहीं बोलना चाहते, पब्लिक नहीं बोलना चाहते। तो फिर अभी भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बता रही हूँ। और कई लोग तो चौंकी में इसी करके नहीं आते कि हम वहाँ बोलेंगे तो साथ वाले सुन लेंगे, या वो मेरी वहाँ ननद बैठी है, मेरी सास है। मेरे पास तो ऐसा भी है कि सास भी आएगी तो ननद भी आएगी, जेठानी भी आएगी तो देवरानी भी आएगी। सबका अपना अपना मैटर होता है। उन्हें पता है कि दीदी ने हमारा काम कर देना है, लेकिन वो एक दूसरे से बोलने से वो होती है। तो मेरा अंदर ऑफिस है, आप आकर के मेरे साथ पर्सनल कह सकते हो कि दीदी हमने जो आपसे बात करनी है, हमने पर्सनल बात करनी है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैं सभी की समस्या इकट्ठी ही सुनती हूँ, बाकी कोई वो नहीं है। पर बहुत सी बातें ऐसी होती है, कोई धी बेटी की बातें होती है, बहू बेटी की बात होती है, किसी की बेटी की पर्सनल बात होती है। अब मेरे पास एक आए थे, वो कह रहे थे उनकी बेटी चलेगी होगी ना, ऐसे कहीं चलेगी होगी। तो फिर उनके पड़ोसी भी कोई थे, वो बीच में ही बैठे थे, गनमन करी जा रही वो धीरे धीरे। मैंने बोला मेरे को समझ नहीं आ रहा भैया, जोर से तो बोलो। अब मैं क्या समझूंगी आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। तो फिर वो बोल नहीं पाई ढंग से। फिर मैं थोड़ा समझ गई थी बात को, वो बोल नहीं पाई उस हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने बात को बोलना था। तो मैंने उन्हें कहा भी कोई बात नहीं, मैं समझ गई हूँ, मुझे बता दिया माता रानी, मुझे पता चल गया, लेकिन आप पूरा मैटर आप मुझे वॉइस मैसेज छोड़ देना। वॉइस मैसेज तो आप बोल ही सकते हो, नहीं लिख सकते तो किसी बच्चे से पूछ लेना कि व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कैसे होता है, तो वो आप मुझे छोड़ दें। तो फिर उन्होंने वॉइस मैसेज में वो बात बोली, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी इस वजह से कि किसी का मैं पर्सनल मैटर नहीं सॉल्व कर सकती लोगों के बीच में। ठीक है, होना भी चाहिए ऐसे, सबको बेटियों का सभी का ही पर्दा होता है, सभी चीज़ों की बहुत सी पर्सनल बातें होती हैं लाइफ की जो नहीं हम किसी के सामने कर सकते। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैंने बनाया है। और आप झिझके ना, आप ये अगर मैंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है ना, तो आप कभी ये ना सोचें कि हाँ यहाँ आकर के आपसे बहुत ज़्यादा फीस ली जाएगी और ऑफिस के हिसाब से मैं आपसे बात करने के भी पैसे लूंगी और आपका कार्य करने के लिए पैसे नहीं लूंगी, है ना। मतलब लूंगी मैं आपसे पैसे कि नहीं, मैं नहीं लूंगी। समझ नहीं आ रही आपको, मैं बता देती हूँ कि भाई मैं नहीं पैसे लूंगी किसी से। ऑफिस में चाहे
लाखों रुपए लगा करके बनाती हूँ, लेकिन मैं इस चीज को प्रोफेशनल के लिए नहीं बना रही। मुझे शुरू से आदत है, स्टैंडर्ड मेंटेन करने की आदत है, अच्छा स्टैंडर्ड में रहने की आदत है मुझे शुरू से। अपनी भी, मेरी इतनी एज हो गई है लेकिन मैं अभी भी अपने आप को उसी तरह से मेंटेन रखती हूँ, हर बात को, अपने को भी सलीके से, घर को भी, और हर एक चीज को मुझे आदत है। ये नहीं है कि कभी लोग सोचें कि हाँ इनका तो बड़ा ऑफिस है, बड़ी बात है, हम जाएंगे तो कोई कंसल्टेशन फीस होगी। कितने मैसेज मुझे आते हैं कि आपकी फीस क्या है, आप बात करने के क्या लेते हैं। मैं कुछ नहीं लेती हूँ चार्जिंग, और कुछ नहीं है। ये ऑफिस मैंने अपने शौक के लिए बनाया है, अपनी व्यवस्था के लिए बनाया है, अपने बैठने के लिए बनाया है। अब मुझसे ज़्यादा देर ऐसे बैठा भी नहीं जाता, किसी से बात करने, किसी से घंटों भी करनी बात ना, तो फिर अपने रूम में अपने लिए बनाया है। तो ये ना सोचें आप कभी भी ये दिल मन में छोटा करके। यहाँ हर तरह का गरीब व्यक्ति आएगा, ज़रूरतमंद आएगा। बहुत से लोग कहते हैं भैये आ जाते हैं, भैये आ जाते हैं। मुझे इस चीज़ से बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैंने ये जो एक, मैं इसको संस्था का ही नाम दूंगी। जब मुझे नॉलेज नहीं थी तो मुझे पता ही नहीं, मुझे बोलते थे चैनल का नाम क्या रखना, मैंने बोला मेरे को पता ही नहीं क्या रखना, नाम क्या रखना चैनल का। मैंने ऐसे ही बोल दिया, वो ही नाम हो गया। अदरवाइज मैंने इसको संस्था के नाम से रखना था। उस टाइम मुझे समझ नहीं थी। चलो अब चैनल का नाम बार बार बदला भी नहीं जाता ना, बड़ी मुश्किल से तो ये प्रमोट होता है चैनल। तो पर फिर भी मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ से, किसी को हाथ लगाने से, चाहे कोई इवन कि किसी का कितने जख्म में अगर किसी के कीड़े भी पड़े होंगे ना, हूँ मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इन चीज़ों को, लेकिन अगर मुझे उस पर हाथ लगाना पड़ेगा ना, मेरा हाथ लगाने से उसका जख्म ठीक हो जाएगा ना, तो मुझे भगवान ने इतना अब अच्छा दिल का इंसान बना दिया है। वैसे तो खैर मैं अच्छे दिल की तो शुरू से ही हूँ, पर मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा मुझे होता है, मतलब शुरू से मैं ना बड़े साफ सफाई से वाली हूँ। लेकिन अब भगवान के नज़दीक रह के ना दूसरों का दर्द सोखने की ना आदत सी हो गई है। मन करता है कि इसका भी दर्द दूर कर दूं, उसका भी दर्द दूर कर दूं। तो अगर किसी इस तरह की भी किसी को समस्या है, इस तरह का भी होगा ना, तो मैं उस पर हाथ लगाने से भी नहीं झिझकती हूँ। ठीक है, मैं आपको ये पर्सनल बातें बता रही हूँ अपनी, कि कभी भी इस मन से यहाँ ना आए कि कई बार लोग देखते हैं कि घर है, पर्सनैलिटी है, ऐसे है वैसे है, गाड़ी, पता नहीं बात भी करेंगे ढंग से। तो मैं बड़ी कूल हूँ, आप आइए कभी मिलिए। और जब कभी भी कोई मुझसे एक बार भी मिलता है ना, तो कभी नहीं वो ये कहता, सभी ये कहते हैं कि बहुत अच्छी हैं, और एक बार आते हैं, बार बार आते हैं, और अपने सारे रिश्तेदारों को भी लेकर के आते हैं। क्योंकि मैं अटेंड इतने प्यार से करती हूँ, मैं थक जाती हूँ बैठी बैठी, मेरी कमर बहुत दर्द कर जाती है सैटरडे वाले दिन तो। लेकिन साथ साथ बेचारियां, कोई मेरी टांगे भी दबा रही होती है, कोई मेरे को कॉफी लेके भी आ रही होती है, सेवा भी चल रही होती है। पर ये है कि मैं सोचती हूँ कि चलो एक दिन मैं रेस्टलेस हो करके, अगर मेरी वजह से 10 घर 20 घर आराम से सो जाएंगे ना, तो फिर उस चीज का भी एक अलग ही वजह है। और जब आप शक्तियों के सानिध्य में चले जाते हैं ना, तो आप कोमल हृदय के बन जाते हो, बहुत कोमल हृदय के बन जाते हो। आपसे नहीं ना दुख किसी का सहन होता है, ना आप किसी को दुख दे सकते हो, दुख आप किसी को दे भी नहीं सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मेरी वजह से दुख हो रहा है, तो उस चीज की भी आपको हर टाइम गिल्टी फील होती है कि मेरी वजह से इनको ये दुख हो रहा है। तो फिर हर टाइम ये कोशिश रहती है कि इनके दिल को हम बिठाएं, और इनको अच्छा किसी भी तरह अच्छा फील होए, अच्छी नींद आए, अच्छा हमारी तरफ से अच्छी वेव्स उनको जाए, और उनको सुकून मिले कि हाँ हम आपके साथ हैं और आप ही के साथ रहेंगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये सब अध्यात्म में जुड़ने के बाद इंसान कपटी नहीं रहता। अगर आपके पास अच्छी ऊर्जाएं हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, महारानी की शक्ति है या कुछ भी ऐसी शक्ति है, तो आपको फिर ये ना वो नहीं होता, फिर आपको फिर ना कोई समस्या नहीं होती खड़ी, और आप बहुत अच्छे दिल के होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अच्छे दिल और अच्छा कर्म ही आपको ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। ठीक है, तो मैं फटकड़ी के टॉपिक पे आई थी। तो आप अपने ऑफिस पे किसी कांच के बॉल में रख सकते हो। फटकड़ी अपने अंदर सारी नेगेटिविटी सोखता है, सारी नेगेटिविटी फटकड़ी आपके
अपने अंदर सोख लेता है। और आप घर में पोछा अगर खुद लगाती हैं तो भी, अगर नहीं लगाती हैं तो किसी को, अगर सर्वेंट लगा रहा है तो आप पानी डाल सकते हो, पानी के बीच में फटकड़ी डाल सकते हो, उसके बाद आप पोछा लगा सकते हो। बहुत सी जगहें घर में ऐसी होती है जहाँ पे नेगेटिविटी का वास होता है। कैसी जगहें होती है जहाँ पे आपने घर का पुराना सामान, टूटा फूटा फर्नीचर, लोहे का सामान सभी नहीं रखा होता है, घर का कोई चीज़ खराब हो गई तो रख देते हैं, स्टोर कह सकती हूँ मैं उसको, वहां नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। बाथरूम में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो उस चीज को माने तो आप वहां भी फटकड़ी रख सकते हैं। फटकड़ी बहुत बड़ी आइटम नहीं है, बहुत महंगी आइटम नहीं है, बहुत ऐसी आइटम नहीं है जो आपको मिले ही ना कहीं, ठीक है। तो फटकड़ी आपको मिलती है, आप उस फटकड़ी को रख करके नकारात्मक नेगेटिविटी, बहुत आपको छोटी मोटी नेगेटिविटी तो फिर आपकी नहीं आएगी। अब देखिए ना, आप पहले के ज़माने में, मैं आपको बताती हूँ, मैं पहाड़ों में ना रही हूँ कई महीने रही हैं। जब थोड़ा वहाँ पे जेसीबी थी हमारे पास, तो फिर जेसीबी का काम था, तो फिर वहाँ पहाड़ों में मैं भी चली जाती थी। तो वहाँ एक रूल था कि जो मर्जी है, आप चाहे कितने अमीर है, चाहे आप कितने गरीब हैं, जूते नहीं उनके अंदर आएंगे, जूता चप्पल उनके घर में नहीं आएगा। अंदर कितनी ठंड है, वो बेचारे डालने को दे देंगे, कुछ कुछ गर्म जराबे दे देंगे, दूसरे दूसरे उन्होंने बनाए होते हैं, वहाँ पूले टाइप बोलते हैं उनको, वो बनाए होते हैं, इस पे आप पाँव डाल दो कि जूते अंदर नहीं जाएंगे। फिर हम उनसे पूछते थे कि हमारा देवता नहीं मानता, कहते हमारा देवता नहीं मानता। मैंने बोला देवता जूते चप्पल देख रहा है, देवता हमारे घर में हमारी रक्षा करता, कहते नीचे गिर देता है, कहते सोए सोए को, कहते हमारे अंदर जूते चप्पल नहीं आते। तो आपने देखा होगा कि अभी भी पहाड़ों में देवी देवताओं का वास है, और वो लोग निरंतर उनका वो करते हैं, उनके रथ होते हैं, उनके आते हैं, और उनमें ऊर्जाएं, इतनी शक्ति है, उनकी रक्षा करते हैं वो लोग, फिर वो उस हिसाब से करते भी हैं। अब जैसे हम लोग है ना, चप्पल लेके चले, बूट चप्पल, अब हम कितने रास्तों से उनके साथ गुजरे हैं। और कई लोग, होता है कि कई लोग उन्हीं चप्पल जूतों से शमशान चले जाते हैं। किसी को आप वो दे करके आए, अग्नि दे करके आए, किसी का दाह संस्कार करके आए हैं, तो आपके साथ उन चप्पल जूतों में वो मिट्टी आ रही है ना, मिट्टी आ रही है ना, मिट्टी के साथ बहुत कुछ होता है। आपने देखा होगा, आप कितनी जगह जाते हो, आपको कहते हैं आप घर की मिट्टी लाए हो, आप वहां के लाएंगे, हम मिट्टी देखते हैं, मिट्टी से हम बताते हैं, ये चीज देखते हो ना आप। तो आप इस चीज को कभी नहीं देखोगे कि हम आज वहां जा करके आए हैं, या 100 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति शमशान घाट से निकल करके आ रहे होंगे, वही मिट्टी, वही चप्पल, वही सड़क पर भी चल रही होगी, उसके बाद भी आप चले होंगे, उसी चप्पल और जूतों को आप अंदर लेकर के आ रहे हैं, और वही आपकी चप्पल और जूते सारे घर में घूम रहे हैं ना सारे घर में। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें होती है जिनके साथ नेगेटिविटी आ जाती है। क्या होती है नेगेटिविटी? छोटा छोटा, इतना प्रेत जी की इतनी पावर होती है, सुई की नोक जितना इसका आकार होता है, और पावर इतनी रखता है कि एक व्यक्ति को पूरा हिला करके रख देता है। तो नकारात्मक शक्तियां इन्हीं को ही कहते हैं। छोटी छोटी बातों से नेगेटिविटी अंदर आती है। तभी आप लोगों को कहा जाता है कि जूते चप्पल अंदर लेकर के नहीं आए। तो अब तो शहरों में ऐसा होता ही नहीं है। तब आपको कहा जाता है कि अगर आप निरंतर फटकड़ी का पोछा लगाते हैं और ये करते हैं, और एक यथावत स्थान आपका जूता रखने के लिए होना चाहिए, वहां पर आप छिड़काव कर सकते हैं फिटकरी का। और जहां तो निरंतर देखो पोछे लगते हैं, देवी देवताओं का वास होता है जहां, वहां टिक नहीं पाती है, एंटर होगी भी, चाहे वो मिट्टी से होगी, चाहे किसी ने भेज दी, चाहे कहीं से आ गई, तो वो नेगेटिविटी स्वतः ही समाप्त हो जाती है या फिर बैक हो जाती है, अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पॉजिटिव शक्तियों का वास होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कारण हैं। तभी मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीजें, ये नेगेटिविटी, सभी ऐसा ना सोचा करिए, अपने रिश्ते ना खराब कीजिए। आप वो कर गया, वो नहीं कर गया, किस किस को आप वॉच करोगे, किस किस को आप देखोगे। कोई भी स्त्री आ गई, आपको ऐसे देखेगी, ऐसे बोलगी, उसके बाद आप बहुत से ऐसे क्वेश्चन करते थे, उसके बाद वो आई, उसके बाद मेरा सिर दर्द करने लग गया, उसके बाद वो गई, उसके बाद से मेरी बाजू दर्द कर रही। ऐसे ना बने आप, रिश्ते खराब हो जाते हैं अपनी। ऐसी कोई इतनी पावर नहीं है कि हर एक लेडीज इतनी पावर रख रही है कि आ रही है और चल रही है और सिर में दर्द लगा रही है। और जो ऐसे कर्म करते हैं उनका भुगतान उन्हें खुद ही करना पड़ता है। आप ऐसे नैरो माइंडेड नहीं बनिए। छोटे छोटे एफर्ट्स अपनी लाइफ में आप आजमाइए। मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन के ये, अगर आप इन सभी बातों को महज एक वीडियो नहीं समझोगे कि दीदी दरबार में बैठी है, दरबार से जो भी बात बोल रही है, माता रानी हमें बोल रही है, उस चीज़ को आप फॉलो करोगे, तो धीरे धीरे आपके जीवन के सभी संकट दूर होंगे। और बाकी देखो, सभी काम तो नहीं होते हैं उपाय करने से,
भक्ति करनी पड़ती है, अपने जीवन में भक्ति इंक्लूड करनी पड़ती है, किसी इष्ट को मानना पड़ता है, कहीं जुड़ना पड़ता है, प्रभु के चरणों में घंटों बैठना पड़ता है, आधा घंटा तो मिनिमम बैठना ही पड़ता है, तो तभी आपके जीवन में सुख होंगे। ये उन लोगों को मैं कह रही हूँ जिनका जीवन दुखों से भरा पड़ा है, बीमारी से भरा पड़ा है, और पैसों की किल्लत है, दिक्कत है, घर में बच्चों की भी बीमारियां हैं, ये सब है। उन सभी को मैं ये उपाय दे रही हूँ। जिनका जीवन सुखमय है उनका जीवन सुखमय बना रहे, महाकाल महाकाली की कृपा से, माता रानी की कृपा से वो सुखी रहे, आप सभी सुखी रहें अपने जीवन में। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपको हर तरह से मोटिवेशन स्पीच दिया करूँगी, नॉलेज दिया करूँगी। सुनना आपने, फॉलो आपने करना। अब मेरा चैनल बंद तो गया है, इसमें व्यूज़ आते हैं नहीं आते हैं, लाइक कमेंट नहीं आते हैं आते हैं, तो वीडियो तो मैं इसमें डालूंगी जहाँ तक चलेगा, जैसे चलेगा। महारानी की मर्जी, माता रानी की मर्जी। माता रानी को भी तो पता ही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उन्हें अगर ठीक लगेगा तो मेरे लिए अच्छा ही करेंगी, अच्छा ही होगा। और जब माता रानी ने मुझे इतने से यहाँ तक लाई है और इतना सिखाया पढ़ाया, फिर उसके बाद मुझे ले भी गई यूट्यूब में, तो माँ को तो सभी पता है ना कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, सही जा रहा है गलत जा रहा है, मैं वहाँ जाने से इसे रोकूं। क्योंकि मुझे तो माता रानी एक एक बात की इंडिकेशन देती है कि नहीं बेटा ये नहीं करना, नहीं बेटा ये नहीं करना। वो चाहे मुझे कितना ही अजीज है, क्या चीज़ है वो, जो कुछ भी है एक एक ही करती है। तो माता रानी ने यूट्यूब के लिए मुझे खुद ही कहा, तो महारानी लाज रखेगी अब। और मुझे इस चीज़ की कोई वो नहीं है, ज़्यादा जितना भी है बस अच्छा हो महारानी। और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहें, निरंतर जुड़े रहें, महारानी की कृपा उन पे बनती रहे। और महज आपका लाइव और कीर्तन सुनने से ही और उस दिन महारानी का जल लेने से बहुत सी समस्याएं दूर होगी, और आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की। अगर आप लाइव भी सुन रहे हो, जो मैं जल बना करके देती हूँ वो सुन रहे हो, तो आपको आपकी छोटी छोटी समस्याएं ऐसे ही खत्म होगी। बाकी आप छोटे छोटे उपाय कर लेना, और मैं अब न्यू टॉपिक के साथ आपके लिए आऊँगी और आपके लिए अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो बनाऊँगी, और आप मेरी वीडियो को सुनना। और वैसे भी आप लोगों ने मेरी पहले आधे घंटे की 20-20 मिनट की 25-25 मिनट की भी वीडियो सुनी है। उसमें मैं आपके साथ फेस पर भी नहीं आती थी, फिर भी आप उसको सुनते थे क्योंकि उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी जाती थी। तो मैंने सोचा कि आप सुन रहे हैं तो फिर मैं वीडियोज़ डालनी शुरू कर दूँ, क्योंकि दरबार से तो हमें इतने भजन किए ही होते, मैं रोज़ एक भजन डालूँ, या फिर मैं रोज़ यहाँ दरबार में जो इन लोगों के काम किए होते हैं ना, मैंने उनकी वीडियो डालूँ। वीडियोस तो बहुत होती है डालने के लिए, लेकिन महज आपको ज़रूरत किस चीज़ की, फिर वही चीज़ मैं आपको डालूंगी ना, क्योंकि कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, क्या आपको चाहिए, क्या मुझे जनता को देना चाहिए। ठीक है, वो तो चलो ठीक है डाल देंगे। कभी उससे मोटिवेशन हो जाती है कि एक व्यक्ति कह देता है कि मेरा ये काम हुआ, मेरा ये काम हुआ। मैंने सैटरडे की भी बनाई हुई है, देखती हूँ कल या परसों तक डालती हूँ फिर बीच में। ठीक है, तो जय माता की, जय श्री महाकाल। और आप प्लीज़ अपना कमेंट अच्छा देना, और सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो देखा करें आप, उसके बाद सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब जब आप कर लेते हैं तो ऑल का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। किसी कारण से आपका नोटिफिकेशन स्किप हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको मेरी वीडियो जल्दी शो होगी। और अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाओगे तो पता नहीं वो शो होगी नहीं होगी, और कब होगी नहीं होगी। तो अगर आपको इंटरेस्टेड होगे कि हाँ ये अच्छी जानकारी देते हैं या कुछ भी है, तो मैं हर रोज़ वीडियो सुबह 8:30 बजे के करीब डाल देती हूँ। 8:30 नहीं हो गए तो 9 हो जाते हैं, कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग डालती हूँ। और एक वीडियो मैं रोज़ डालूंगी आपके लिए नॉलेज की। जिस दिन टाइम नहीं होगा नहीं डाल पाऊंगी, लेकिन मेरी एक वीडियो ज़रूर आएगी, सुबह 8 या 9 बजे के बीच तक आएगी, ज़रूर आएगी किसी वजह से। तो अगर आपको नहीं नोटिफिकेशन आया, नहीं कुछ भी हुआ, तो आप जा करके मेरी आईडी खोल करके वहाँ मेरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो भी मैंने नॉलेज आपको दी होगी वो आपके जीवन से रिलेटेड होगी, और आपको उस चीज़ की आवश्यकता भी है फिर। ठीक है, जय श्री महाकाल, जय माता की।